वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के शुरू किए गए प्रोग्राम साफ सुथरा पंजाब पर इस वक्त सूबे भर में काम जारी है। प्रोग्राम के मकासद में अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम करना, शहरों और गलियों बाजारों में सफाई सुथराई, तजावुज़ात का खात्मा और कचरे की मुनासिब निकासी शामिल है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की तामीर नौ भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, जबकि पंजाब भर में दुकानें, फुटपाथों पर खड़े किए गए सामान, सड़कों के किनारे गैर कानूनी पार्किंग और अवामी जगहों पर गैर मजाज तामीरात का खात्मा भी इसी प्रोग्राम के तहत जारी है। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, विहाड़ी, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के तमाम शहरों और कस्बों में जारी है। शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बायस शहरकारी के मसाइल का भी अंबार है। सीवरेज सिस्टम, गंदगी से अटे निकासी के नाले, ट्रांसपोर्ट की किल्लत, ट्रैफिक जैम, पीने के साफ पानी के मसाइल, फजाई आलूदगी, सफाई के नाक़िस इंतजाम समेत ढेरों मसाइल हैं। उधर एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान की शहरी आबादी का तनासुब बढ़कर 40% हो जाएगा और 10 करोड़ के लगभग लोग शहरों में आबाद होंगे। शहर आबादी में इतनी तेजी से बढ़ते इजाफे के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उस तनासुब से पानी, बिजली, अस्पताल, सीवरेज, साफ माहौल, तालीम और ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। बाज़ शहरों में बरसों से पब्लिक प्लेसेस पर गैर कानूनी कब्जे के कारोबार करने वाले अफराद अब इंतजामी एक्शन पर न सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिमत भी कर रहे हैं। सिर्फ लाहौर ही की बात की जाए तो जिला इंतजामिया तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस है। सैकड़ों ऑपरेशन के बाद भी जिला इंतजामिया तजावुज़ात का खात्मा और सिंगल लाइन रेडी बाजारों पर अमल दरामद नहीं करवा सके। तरक्की याफ्ता ममालिक के अलावा तरक्की पजीर ममालिक में भी शहरी इंतजामात मकामी इंतजामिया के सुपुर्द होते हैं और वही इन मसाइल को हल करने की जिम्मेदार भी होती है। सवाल यह है कि सूबे भर में तजावुज़ात के खात्मे के खिलाफ हुकूमती एक्शन क्या सस्टेन कर पाएगा। ये पहली बार नहीं कि सफाई के चैलेंज से निपटने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया, बल्कि इससे कबल भी इसी तरह के मौसर निज़ाम सफाई मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार बनाए गए निज़ाम से सफाई को यकीनी बनाया। सबसे अहम कि मकामी हुकूमतों की गैर मौजूदगी में क्या साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम वाकई पंजाब को साफ सुथरा बना पाएगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। साफ सुथरा पंजाब हुकूमत का काबिल तहसीन प्रोग्राम, शहरों कस्बों में तजावुज़ात माफिया, क्या मरियम नवाज नकेल डाल पाएंगी। हसन निसार साहब, प्रोजेक्ट को बड़े तेजी से शुरू किया गया है, तमाम ही शहरों के अंदर तजावुज़ात हटाने का काम जारी है। सवाल ये बनता है कि क्या ये सस्टेन कर पाएगा, क्या वो सपोर्ट आवाम से उस माहौल की जिसको साफ करना है, जहां तजावुज़ात ख़त्म कर पानी है, इंतज़ामिया की मदद से सिर्फ ऐसे प्रोग्राम नतीजा दे पाएंगे। आयशा, एक बड़ा मशहूर नावल है, बहुत मशहूर, एनिमल फार्म। वो कहानी ये है कि 4 टांगों वाले चौपायों को तो नुकेल डाली जा सकती है। ये जो 2 टांगों वाला जानवर होता है ना, इंसान, जो इंसान नहीं होता, इंसान से मुशाबहत रखता है, इंसान होता नहीं, दे लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स बट दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। वो आदमी होते हैं, इंसान नहीं होते। ये 2 टांगों वाला जानवर मुनासिब तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छे माहौल, मुस्बत माहौल के बगैर ये नामुमकिन है। हाथ पाँव मार रही है मरियम, आई नो, और मैंने 2-3 चीज़ें अप्रिशिएट की हैं। मसलन ये ज़ीब्रा, वो जो क्या कहते हैं मोटरसाइकिलिस्ट के लिए अलहदा, सॉरी ज़ीब्रा नहीं, वो क्या अलहदा लेन होगी, लेन में ले आओ, वो यही एक काम कर ले तो बहुत बड़ा है। याद रखना, साफ सुथरा पंजाब नामुमकिन। तजावुज़ात आपकी साइकी और डीएनए का हिस्सा है, नामुमकिन। ये तरबियत के बाद आता है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये खाला जी का वाड़ा नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो था, डेथ हो गई, मैं और वो एक बार आ रहे थे लायलपुर से। ओरिजिनली वो लायलपुर, ही वाज सेटल्ड इन स्कैंडिनेवियन, वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो आ रहे थे हम लायलपुर से वापस लाहौर, तो हंस पड़ा वो। 2-3 जगह पे बोर्ड लगे हुए थे, आहिस्ता चलिए आगे आबादी है। उसने कहा यार तू किसी को कह कि इसको चेंज करा, आहिस्ता चलिए आगे गंदगी है। हमारे यहाँ जहाँ आबादी, आपने एक बड़ी कमाल की बात की है, भोलपन में की होगी, मुझे पता है कि अकल से तो नहीं हो सकती। वो आपने कहा बढ़ती हुई आबादी।
आयशा ये नहीं होना। और देखो बात सुनो, मरियम के बड़े कितनी बार सुरखाब के पर लगा के और बरसात में फुल बूट पहन के चढ़ा के आए और अपनी अपनी किस्म के बुजदार ही साबित हुए। ये सूबा आप भी यहां रहते हो, हम मेरा ख्याल है हम में से कोई एक भी नहीं है। शहजाद साहब शायद काम आते हो। वो बाकी क्या है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था पाकिस्तान शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स या वो मेयर्स या सॉल्यूशंस की हदूद से बहुत आगे जा चुका है। ठीक हो गया। आपको एक आशा सुन लो, पता नहीं इसी प्रोग्राम में किसी दौले शाह के चूहे को समझ आ जाए। पाकिस्तान की अब एक सूरत है, भूल जाओ आज को। एक नई जनरेशन नए माहौल में 5 साल के बच्चे उठाओ, 20 साल के बाद नताइज नजर आएंगे। ये नहीं होना। तजावजात 50,000 दफा में देखी हैं थे। ठीक, मैं जहां रहता हूं आपने देखा हुआ है। जी जी। उसकी सर्विस लेन पे जी मरियम नवाज के होते हुए 3 दफा दुकानें गिरी और फिर बनी। यही सवाल है असल में, सबसे बड़ा सवाल। ठीक, हाँ, नहीं होना, नहीं होना। इनके बस का काम ही नहीं है। ये विजनरीज नहीं है, ये डंग टपाऊ टाइप लोग हैं। ज़ैगम साहब, ये समाजी रवैये किसने बदलने? ये फरमाइएगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के तो मसाले हैं, बल्दियाती इदारे फाल हैं, सब कुछ करते हैं। ये इंतजामिया पर जो भरोसा है मरियम नवाज का, क्या इंतजामिया की मदद से मसले हल होंगे? और ये समाजी रवैये कैसे बदलेंगे? ये एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया इस मुल्क का। जी, इंतज़ामी तरीके से ये मसले हल नहीं होंगे, ख़ास तौर पे इस तरीके से। अब आपने इसको कहा कि एक प्रोग्राम है, मैं आपको एक बार बार मायूस कर देता हूँ। ये कैंपेन है, ये 1 महीने की कैंपेन है। वो कह रहे हैं कि 1 महीने में पंजाब साफ सुथरा हो जाएगा। सर वो कह रहे हैं 0 वेस्ट इन 3 मंथ्स, 3 माह का है उनका ये लॉन्च। जी 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 जी, चलिए 3 महीने कर ले। मैंने जो खबरें पढ़ी हैं उसमें 1 माह भी, 3 महीने में साफ सुथरा कर दिया जाएगा। आप यूं समझ लीजिए कि 3 महीने तक साफ सुथरा रहेगा। इस 3 महीने में भी दौड़ें लगी हुई हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब की, डिप्टी कमिश्नर साहब की, पूरी इंतजामिया जो है वो हर काम छोड़कर इस एक काम पे लगी हुई है। अभी तो मुमकिन नहीं है ना, हर किसी ने अपना काम करना है और वो अपने काम की तरफ लौटेंगे। और क्योंकि जिनका असल काम है, जिन्होंने ये सब काम करना है, वो मौजूद ही नहीं है। और वो कौन है? वो है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जी, म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लोग। ये सारा काम तो म्यूनिसिपल लेवल का है ना। चीफ मिनिस्टर पर तो इसको एक कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। एक म्यूनिसिपल लेवल का काम जो है वो 12 करोड़ सूबे की चीफ मिनिस्टर करने की कोशिश कर रही है। इसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में और पंजाब में गवर्नेंस कितनी नाकाम है। और वजह यह है कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है। ठीक, ना उनके पास वसाइल है, ना अख्तियारात है, और ना बाकायदा मुंतखब कोई म्यूनिसिपल गवर्नेंस मौजूद है। तो आप कोई ऐसी तवक्को ना रखें, कोई तवक्को ना रखें। म्यूनिसिपल गवर्नेंस के बगैर नहीं हो सकेगा। शहजाद साहब, 12 करोड़ से ज्यादा आबादी का पंजाब करीबन 60% मुल्क की आबादी का दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है। क्या इंतजामिया डीसी कमिश्नर्स की मदद से ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये तजावुजात खत्म करना, इन माफिया से निमटना जो मौजूद है, पार्किंग के नाम पर, रेडी के नाम पर, फुटपाथ माफिया, ये कर पाएंगे? ये शॉर्ट टर्म हमें सिर्फ एक दिखावा की तरह चीज नजर आएगी या कोई लॉन्ग टर्म इसके नताइज दिखेंगे? नहीं आयशा, आपने बहुत फैला दिया इस काम को। कूड़ा करकट की सफाई तक ही सफाई रहने दें। साफ सुथरा पंजाब जो है, हम कहते हैं जो कूड़ा करकट है, जो वेस्ट है, इसकी कलेक्शन, इसका डिस्पोजल इस हद तक रहने देते हैं। पानी भूल जाते हैं, हवा भूल जाते हैं, ये तजावजात भूल जाते हैं, वो सब कुछ उनको छोड़ दिए। सिर्फ एक चीज को, ये 12 करोड़ के सूबे में मैं चला गया, दिखा रहा हूँ सबको, मैं साइट पे चला गया, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, देखने के लिए कि क्या स्ट्रक्चर है। 4 लोगों की तस्वीरें हैं इसके ऊपर। मरियम नवाज साहिबा, चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं नाम नहीं लेता उनके, मिनिस्टर जो हैं लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के, और सेक्रेटरी साहब लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये 4 आदमियों के सिर पे 12 करोड़ के पंजाब की सफाई और सुथराई का काम है। तो इसका जवाब मेरे हाल में इसी में पिना है। दूसरी बात, मुझे ये पता नहीं लगा कि क्या कब हमने तालीम और बूदोबाश के अंदर तमीज़, ये 2 चीज़ें अपने लोगों को सिखा दी। तो अगर तो ये कहीं इस दौरान में हो गया, जब ये सब कुछ हो रहा था और हमारी नज़र से रह गया, फिर तो हम कह सकते हैं कि कोई एक सस्टेनेबल किस्म का कोई प्लान प्रोग्राम, अगर हम वही लोग हैं जो हम हैं
और हमारे कस्बे देहात, हमारे शहर, हमारे छोटे शहर, बड़े शहर, आप लाहौर में करके दिखा दें। छोड़ें इतने बड़े पंजाब को, अब सिर्फ लाहौर में ये काम कर दें, लाहौर की गलियों में चले जाएं। हर रोजाना, हर हफ्ते आपको प्रोग्राम मिलते हैं वहां पे कि लाहौर की गलियों के अंदर क्या मामलात हैं, कैसे हालात हैं, उन्हीं को साफ कर दें। जो पानी खड़ा हुआ है उसका कुछ बंदोबस्त कर दें। ये वो चीजें हैं जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को करनी चाहिए। बहुत अच्छी मीटिंग्स कर रही हैं, सोच बड़ी अच्छी रखती हैं, लेकिन देखिए जब तक आप बाहर निकल के इनको विजिट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि असल में क्या हो रहा है, तो फिर ये जो बाबू लोग हैं, बाबू लोग तो आपको यही बताते रहेंगे जो कि जिनके सिर पे सब हो गया है। दुरुस्त हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। रजा साहब, इंतजामिया पुलिस अथॉरिटीज की मिली भगत आपके बिल में नाजायज तजावुजात के हटाने पे एहतजाज भी शुरू है साथ साथ, क्या पंजाब चले एक तरफ रखे, लाहौर में भी ये कर पाएंगे जिसका दावा किया जा रहा है? सस्टेन करेंगे चीजें सिर्फ चंद महीनों को? देखिए यही मसला, सस्टेनेबिलिटी का मसला, बाकी पैनलिस्ट ने भी इसका जिक्र किया है। इसमें दो तीन बातें अहम है करनी। एक तो मैं ये दोहरा दूं कि कोई भी चीज उस वक्त तक पायदार और सस्टेनेबल नहीं होती जब तक मकामी हुकूमतों का निज़ाम पाकिस्तान में नहीं मुतारिफ होगा। मुंतखब मकामी हुकूमतें बहुत जरूरी हैं इसको देरपा बुनियादों के ऊपर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक तो एक तरफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की बात है, सफाई की, तो देखिए वो तो काबिल तहसीन बात है, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा, और उसमें जो अच्छा काम होता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। पाकिस्तान में ये क्राइसिस है, तकरीबन 50 मिलियन टन पूरे मुल्क में रोजाना सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। उसमें से आधा से ज्यादा जो है वो ना उसकी कोई जमा होता है, ना उसकी कोई जगह है, वो इधर उधर ही पड़ा रहता है, या हमारे नालों में, दरियाओं में, अंडरग्राउंड पानी के जो टेबल्स हैं उसमें उसका असर जाता है। तो उसके लिए तो जितनी भी इस वक्त हंगामी बुनियादों के ऊपर मेहनत की जाए वो कम होगी। लेकिन क्या ये एक कैंपेन के साथ ये मसला हल हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं। और उसके लिए आपको यही करना होगा कि आपको मकामी हुकूमतों का निज़ाम लाना होगा। और दूसरी बात, ये जो तजावुजात का मसला है, देखिए ये भी एक हमारे यहाँ बड़ी फैसिनेशन है। हर नई गवर्नमेंट आती है वो कहते हैं जी तजावुजात हटाएं। वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि बेचारे गरीब लोग जो होते हैं ये उनकी रोजी रोटी का बायस भी होता है, और उसमें फिर पुलिस और बल्दियात का जो अमला होता है वो उनसे रिश्वत भी मांगता है, तंग भी करता है। तो ये भी यही वजह है कि एहतजाज जो भी होते हैं और हमेशा होते भी ऐसी वजह से कि उस पे रियासती जो एहलकार होते हैं वो मनमानी और ज्यादती करते हैं, तो इसका भी ख्याल करना चाहिए। जी ठीक हो गया। रजा साहब कंक्लूड करें यहीं पे, ग्रास रूट तक समाजी रवैयों में तब्दीली और उनके स्टेक्स को ऐसी तब्दीलियों में शामिल करना जरूरी है।